हाय। अ, कल हम पैट्रिक के बारे में समझ रहे थे। उनको जो स्मोकिंग से रिलेटेड था, प्लेजर एंड पेन। तो आपको पता है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो इतने हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर कि वो जो है लॉजिक को बीट कर देता है ना। लॉजिक को कैसे बीट कर देता है? जैसे आपको पता है कि ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, आपको ये भी पता है ये चीज़ अच्छी है, बट फिर भी आप उसको चुनते हो क्योंकि वो प्लेज़र दे रहा है। बुरा बुरा भले ही आपको वो चीज़ बुरी है, लेकिन आपको क्या दे रहा है उससे? प्लेज़र। आपको सम टाइम की खुशी उससे मिल रही है। आपको पता है कि यार इससे मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, नॉर्मली लिटिल प्रॉब्लम, थोड़ी सी उस टाइम पे आपको लगेगा छोटी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप उसको चुनते हो क्योंकि आपको लगता है कि जो है मुझे थोड़ा सा ही तो प्रॉब्लम हो गया यार। सडन केस में जैसे ऐसा करूँगा तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी, उसमें क्या है? वैसे तो थोड़ी सी तो हमारी लाइफ में चलती रहती है, तो आप ट्राई करोगे क्योंकि मुझे प्लेजर मिल रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ले लेता हूँ यार, यही तो है नॉर्मली। अब जैसे मैं कहूँ कि इमोशन बीट्स लॉजिक। कैसे? जैसे आपको नहीं लगता कि आपने आपको पता है यार कि स्मोकिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्टली कैंसर वगैरह, एंड कौन सी मतलब फिजिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, आप सबको पता है। सबको मतलब जितने भी ऑल इंडिया एंड ऑल द वर्ल्ड, जितने भी बिलियंस ऑफ पीपल हैं उन सबको पता है कि यार क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पर फिर भी आप स्मोक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उससे प्लेजर मिल रहा है। आपको लगता है कि जिनके पास जो सिगरेट पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, उनके पास वो पैकेट रहता है तो पैकेट को उन्होंने नहीं देखा होगा। उनने उसके ऊपर जो वार्निंग लिखी रहती है, स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने मुकेश के बारे में नहीं सुना होगा, या मुकेश के बारे में कभी उन्होंने बचपन में नहीं सुना होगा, या उनके स्कूल में जो है इससे रिलेटेड कोई चैप्टर में, या कोई मतलब कोई ऐसे एक्टिविटी ना करवाई हो जिसमें इन सब के बारे में क्या क्या हमारी बॉडी को हार्म करता है उसके बारे में नहीं बताया। अरे यार, ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा तो उन्होंने भी पढ़ा होगा, लेकिन पता इतना हावी हो जाता है कभी कभी क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ भी ऐसा लगता है कि यार जैसे हमने नहीं पढ़ा। जैसे मैं कहूँ कि जैसे जब जब हमारा प्लेजर और सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स मतलब जब जब हमारे जीने पे बात आने लगती है कि यार यार हमें जीना है तो हमें ये करना चाहिए यार, क्योंकि इससे हमें खुशी मिलेगी, इससे हमें प्लेजर मिलेगा, इससे हमें हैप्पी रहेंगे यार, तो हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमें जीना है। और जीना, ये सर्वाइवल इतना आगे बढ़ जाता है कि जो हमारे साइकोलॉजी और जो इमोशन होता है कभी कभी इस पर भी हावी हो जाता है, और इनका जो जब ये सर्वाइवल एक्टिवेट होता है तो तब इनको मेक ऑफ कर देता है। साइकोलॉजी और इमोशनली इन दोनों को टर्न ऑफ कर देता है। और पता है ये इतना हावी हो जाता है, इतना अंदर तक पहुंच जाता है कि आपको लगता है यार कि जाहिर सी बात है, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत है ना। और आप ये भी नहीं सोच पाते इन सडन केस में, तब आप अगर जैसे मान लो वो मुकेश के बारे में बताया जाता है, वो कब स्मोकिंग छोड़ता है। आपने देखा होगा कि उसमें 2 मिनट की वीडियो में कि जब उसका मुंह यहाँ से उसको प्रॉब्लम होने लगती है, वो ओपन नहीं कर पाता मुंह, यहाँ पे छाले आले हो जाते हैं, उसका मुंह कैंसर हो जाता है, माउथ कैंसर। तब आपको पता होता था, तब वो दिखाता है कि वो उसने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि तब जो आपकी लाइफ है वो सर्वाइवल पे आके नहीं, वो आपको मतलब सर्वाइवल की उस हद पर अब लगता है जब आपको ये दिखता है कि यार मुझे जीना है। तब ये नहीं, मुझे प्लेजर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जीना है। जीने पे जब बात आती है तब आप उसको छोड़ते हो, क्योंकि तब आपको दिखता है, तब आपको समझ में आता है यार कि इस लाइफ में मैंने इतना कुछ कर लिया, अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो अब मुझे सिर्फ जीना है और कुछ नहीं करना। जब जीने पे बात आ जाती है तब आप उसको छोड़ते हो क्योंकि आपने प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस कर ली। वो सेम बिल्कुल वैसा ही होता है सडन केस जैसे, है ना, कि एट द एंड आपको पता समझ में आता है, और इतना मतलब क्लियरली आपको समझ में आ जाता है जितना आप ऑल द लाइफ में नहीं सोच पाते, जितना ऑल द लाइफ में नहीं समझ पाते कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आपके सामने कोई ट्रक आ जाए, आपको सडन आप चल रहे थे ट्रक वहाँ पे जैसे किसी स्ट्रीट में या किसी रोड पे, तो आपको सडनली आपको दिखता है कि यार एक ट्रक आ रहा है, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको मोटिवेट करेगी कि आप हट जाओ वहाँ से, क्योंकि सडन आपको दिख रहा है ट्रक और नहीं हटा तो मैं नहीं बचूंगा, मेरी डेथ हो जाएगी यहीं पे। तो आपको सडनली वैसे ही हमें सडन रियलाइज़ होता है जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जब उससे रिलेटेड हमारे लिए कोई प्रॉब्लम फेस होता है, तब हमें समझ में आता है यार ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे मैं कहूँ कि एक और उसका एग्जांपल है। जैसे मान लो कि आप कहीं पे भी किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको पता है कि यार आप तुम क्या खाते हो, वहाँ पे आपको कोई फ्रेंड मिल गया, आप उसके साथ मतलब आपने टेबल सेव किया,
आप उसके साथ बैठे, उसने चीज़, पनीर एंड ऑल जंक फूड एंड व्हाटएवर दे ईट, उसने सब कुछ ऑर्डर किया। लेकिन तुम्हें पता है तुम क्या खाते हो यार, तुम्हारी डाइट के लिए तुम्हें पता है कि तुम्हें जो है बॉडी पे कौन सा चीज़ हार्म करता है, कौन नहीं क्या करता है, और तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम्हें शुगर है, तुम्हें डायबिटीज़ वगैरह है, और तुम्हें और हाँ, मतलब हेल्थ इश्यूज़ है, तुम्हें पता है। लेकिन तुम सडनली रियलाइज़ करते हो कि वो तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है यार खा ले कुछ नहीं होता, एक दिन में क्या चलता है, एक दिन में तो नॉर्मल ही है। और पता नहीं आपको कभी रियलाइज़ नहीं होगा, आप आधी प्लेट ख़त्म कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको ये समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने ऐसा कुछ फेस नहीं किया इन सडन केस में। और आपको तब ये लगेगा यार मैंने तो आधा प्लेट ख़त्म कर लिया यार, मुझे तो नहीं खाना चाहिए था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, मुझे डायबिटीज़ है। हाँ, मुझे उसने जंक फूड खाने के लिए मना किया है, मुझसे मुझे उसने पनीर खाने के लिए मना किया, मुझे उसने चीज़ खाने के लिए मना किया। क्यों? क्योंकि आपने फेस कर चुके हो उस चीज़, तब आपको रियलाइज़ होगा। आप ऐसे नॉर्मली नहीं समझ सकते। थैंक यू।